यहाँ सब कैलाश जी को आलू टमाटर का प्रेमी मानकर बैठे थे, पर असल में आलू टमाटर उनका प्रेम नहीं, बल्कि वो तो उनकी मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जो वो किसी से भी साझा नहीं कर पाते थे, वरना आलू टमाटर से वे किस तरह से परेशान थे, यह बात सिर्फ वे ही जानते थे। बिना टमाटर वाला बैगन का भुर्ता गले नहीं उतरता। ऑफिस के लंच टाइम पर खाना खाते हुए प्रदीप बोला तो मिश्रा जी चुटकी काटते हुए बोले, तो मत उतारो, यहाँ दे दो, हम खा लेंगे। उनकी इस बात पर सभी कर्मचारी हंस दिए। तो प्रीति बोली, वैसे प्रदीप ठीक कह रहा है, बिना टमाटर की दाल, बिना टमाटर के छोले या दूसरी कोई भी सब्जी कहाँ अच्छी लगती है। तो क्या करें मोहतरमा, आंदोलन करें, टमाटर के दाम कम कराने को सड़कों पर उतर जाएं? मिश्रा जी ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर छोटा सा निवाला डालते हुए कहा। तभी प्रदीप बोला, कल तो अपने कैलाश जी आएंगे ऑफिस, बस उनकी ही सब्जी खाएंगे सब, आलू टमाटर वाली। हाँ हाँ, उनके टिफिन में जरूर आलू टमाटर आता है। वैसे इस बार लंबी छुट्टी ले ली उन्होंने, नहीं तो आज ही टमाटर वाली सब्जी खाने मिल जाती। प्रीति ने अपना खाना खत्म करते हुए कहा। उनकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ही देखने गए हैं गांव, वरना कैलाश जी तो एक दिन की ही छुट्टी ना ले। खैर कल तो आ ही रहे हैं कैलाश जी, बस तो कल उनके ही आलू टमाटर पर अटैक होगा। यहाँ सब कैलाश जी को आलू टमाटर का प्रेमी मानकर बैठे थे, पर असल में आलू टमाटर उनका प्रेम नहीं, बल्कि वो तो उनकी मजबूरी थी। ऐसी मजबूरी जो वो किसी से भी साझा नहीं कर पाते थे, वरना आलू टमाटर से वे किस तरह से परेशान थे, यह बात सिर्फ वे ही जानते थे। कैलाश जी बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, पर वे हमेशा से ही खाने पीने की शौकीन रहे। इत्तेफाक से उन्हें पत्नी जी भी पाक कला से प्रेम करने वाली मिल गई। कैलाश जी की जब शादी तय हुई थी, तब वे इस बात से सबसे ज़्यादा खुश थे कि लड़की को खाने की नई नई रेसिपी सीखना बहुत पसंद है। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक कैलाश जी की पत्नी के हाथ के बने स्वादिष्ट और तरह तरह के भोजन के बारे में सोच सोच कर मारे खुशी के मन ही मन उछलते रहते थे। पर शादी के बाद उनकी सारी खुशी तब हवा हो गई जब हर रोज उन्हें आलू टमाटर की सब्जी ही खाने को मिलने लगी। दरअसल बात ये थी कि उनकी पत्नी सौदामिनी, जिन्हें नई नई रेसिपी सीखने का, नई नई रेसिपी के बारे में पढ़ने का बड़ा ही शौक था, उनकी टीवी पर दिन भर फूड चैनल चलते रहते। मैगजीन और अखबारों में आई खाने की रेसिपी की कटिंग वे संभाल कर रखा करती। हर नए पुराने शेफ से नए मसालों से, देसी विदेशी सब्जियों से वे बेखूबी परिचित थी। पर सौदामिनी जी की इस शौक का इतना सभी फायदा कैलाश जी को नहीं मिलता था, क्योंकि उनका यह शौक केवल आभासी ही था, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। उनका यह शौक बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कोई लड़का बचपन से क्रिकेट मैच देखने का, प्लेयर्स के बारे में पढ़ने का, उनके बारे में जानने का और घर में उनके पोस्टर चिपकाने का तो बहुत शौक रखता हो, पर उसे खुद बैट उठाकर फील्ड में उतरने का कोई खास शौक ना हो। पत्नी जी के इस आभासी शौक के चलते कैलाश जी के जीवन के 12 बजे हुए थे। कैलाश जी शांत तो थे ही, और साथ ही साथ वे अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम और सम्मान भी देते थे। शायद इसलिए वे हर रोज बिना कुछ कहे आलू टमाटर की सब्जी चुपचाप खा लेते थे। आज हफ्ते भर की लंबी छुट्टी के बाद कैलाश जी ऑफिस पहुँचे तो उन्हें देखकर
सबकी बाछी खिल उठी। और भाई आलू टमाटर कैसे हो, और गांव में अम्मा जी की तबीयत कैसी है? मिश्रा जी ने मुंह में भरी गुटके की पीक संभालते हुए पूछा। तो कैलाश जी को उनकी अम्मा की तबीयत पूछने पर खुशी कम, मिश्रा जी के आलू टमाटर वाले संबोधन पर गुस्सा ज़्यादा आया। जब लंच का टाइम हुआ तो यकी सबको नजरें कैलाश जी के डिब्बे पर अटक गई। सबके टिफिन खुलने के बाद जब कैलाश जी का टिफिन खुला तो सभी उनका टिफिन देखकर भौचक्के से रह गए। और कैलाश जी ने बड़ी शान से सब्जी की सुगंध लेते हुए कहा, आह आहा, आलू बैगन की मसाला सब्जी, क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ गया। कैलाश जी, आलू टमाटर तो अब की परमानेंट सब्जी थी, मतलब आज आप भी महंगे टमाटरों से डर गए। हम सब तो इसी आस में बैठे थे कि कैलाश जी तो कम से कम टमाटर वाले आलू लाएंगे, पर आप भी। प्रीति के इस सवाल पर कैलाश जी बोले, अरे भाई, हमारी पत्नी बहुत समझदार है। कल सब्जी लेकर आई तो बोली यहाँ सब टमाटर के बढ़ते दामों को कोस रहे थे, और वहाँ कैलाश जी आलू बैगन खाते हुए महंगे टमाटरों का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहे थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।